अगर आप खुश रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, तो बचपन की उन यादों को स्मृति में संजोएं, याद करें कि आप कैसे छोटी-छोटी चीज़ों से खुश हो जाते थे, उनको सहलाते थे, प्रेमपूर्वक हाथ में लेते थे, सब कुछ उसे मान लेते थे, हर चीज़ से संतुष्ट थे, खुश थे। एक शांत भाव में कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, शांति थी। आसपास की चीज़ों को देखते थे। जब आप पढ़ते थे, चाहे क्लास में पीछे बैठते थे या प्रार्थना में पीछे खड़े हों, एक एक आनंद का भाव होता था। हर चीज़ सुंदर लगती थी। हर चीज़ को आप सीखने का प्रयास करते थे। एक उत्साह था जीवन में कुछ बनने का, कुछ प्राप्त करने का। सब कुछ संभव लगता था। लेकिन आज ऐसा है कि सब कुछ पीछे छूट रहा है। हम निराश हैं, हम हारे हुए हैं, थके हुए हैं कि जो सोचा था नहीं मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। वही बचपन वाला उत्साह चाहिए, विनम्रता चाहिए, भक्ति भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए, करुणा चाहिए। विद्या ददाति विनयम, करुणावान लभते ज्ञानम। ये जो हमारे सनातन ऋषियों ने कहा है वह सत्य है। बार बार इस चीज़ का आभास होता है कि हम विनम्र बने, करुणावान बने, तो आसपास का माहौल हमारे लिए भी करुणावान बन जाएगा, देवी मान बन जाएगा, चमत्कारिक बन जाएगा। लेकिन हम आसपास के लोगों से दुखी हैं, पड़ोस से दुखी हैं, जो भी हो रहा है उससे प्रसन्न नहीं है। यही हमारी समस्या का कारण है। क्योंकि विद्वानों ने भी कहा है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। हम जैसे हैं वैसे ही हमारा समाज होगा। हम जैसे होंगे वैसे ही लोग हमारे साथ व्यवहार करेंगे। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलें, अपने आप को विनम्र बनाएं, तो लोग भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आप पहले से ही कोई अवधारणा न बनाएं, किसी के बारे में निर्णय नहीं लें कि ये अच्छा है या खराब। हम जिस व्यक्ति को खराब मान लेते हैं, हमेशा उसके साथ खराब व्यवहार करते हैं। यही हमारे परिवार में लोगों के साथ हो रहा है। हम बच्चों को पहले ही मान लेते हैं कि वह नाकारा है, बिना पढ़ने वाले हैं, तो वे हमारे प्रति भी वैसा ही भाव रखते हैं कि ये आएंगे और हमें डांटेंगे, कुछ काम करने को बोलेंगे। तो वो पहले से ही एक अवधारणा बन जाती है, जिससे हम अपने परिवार के लोगों से, समाज के लोगों से, पड़ोस से अच्छे नहीं रह पाते। कोई भी अवधारणा मत बनाएं, सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, उन्हें सुधरने का मौका दें। सब में कोई न कोई गुण होता है, उसकी तारीफ करें, प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहन कर कर के ही कालिदास जैसे व्यक्ति को महाकवि बना दिया गया। हर व्यक्ति को, चाहे वह निर्जीव हो या सजीव, प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को भी अगर वैज्ञानिकों ने कहा कि रोज़ अगर गाली दी जाए तो वह मुरझा जाता है। अगर उसके साथ गीत गाए जाए, अच्छी बातें की जाए, तो उसमें वृद्धि देखी जाती है, उसमें अच्छे फल आते हैं, वह उसमें अच्छा विकास होता है। पशुओं के सामने भी बीन तो नहीं बजाया जाए, लेकिन अगर बांसुरी बजाया जाए या संगीत वाद्य बजाया जाए तो गाय या पशु अच्छा दूध देते हैं, वे प्रसन्न रहते हैं, बीमार कम होते हैं। ऐसा परीक्षण हुआ है। इसलिए प्रत्येक जीवधारी को, वस्तु को प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने आसपास खुशनुमा माहौल बनाए रखें। हंसी खुशी से भरा हुआ परिवार ही जीवन भर सुख दे सकता है, आनंदमय जीवन बिता सकता है। इसलिए किसी के प्रति कोई अवधारणा न बनाएं, अपने बचपन में खो जाएं और उस उत्साह को वापस लाएं, जिससे आप अपने जीवन को आनंदित और सुखी बना सकें। धन्यवाद।